प्रणाम। मैं हूँ शुभी शर्मा और आप सभी को ढेर सारा प्यार और शुभी शर्मा की ओर से प्रणाम। अब हम शुरू करते हैं, हम बताइए। होली के पहले होली का धमाल और सिटी कार्ड जैसे सिटी कार्ड, हाँ एकदम। क्या कहना चाहिए, क्या है और किस तरीके से बैनर तले क्या क्या होने जा रहा है? पहले तो ये है बात कि आज हो रहा है कि एक होली का धमाकेदार सॉन्ग का शूटिंग हो रहा है, तो मैं अभी सेट पे हूँ। सिटी कार्ड जो है वो उन्हीं की ओर से ही होली का सॉन्ग शूट हो रहा है। मेरा भी, इवन अंजना जी भी हैं इसमें। तो यहाँ पे 2 होली के खूबसूरत सॉन्ग शूट हो रहे हैं और एक सॉन्ग रोमांटिक बेस पे है, वो भी बहुत प्यारा है। और जहाँ तक बात है सिटी कार्ड की, तो सिटी कार्ड एक कपड़ों का ब्रांड है जहाँ पे बहुत अच्छे डिज़ाइनर भी, सिंपल भी कपड़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ड्रेसेस शॉपिंग के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपके आसपास में मॉल होंगे तो यहाँ पे आप जाइए, शॉपिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी ढेर सारी वैरायटी शॉपिंग के लिए। कपड़े क्वालिटी अच्छी है, डिज़ाइन अच्छे हैं, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को सिटी कार्ड पे शॉपिंग करने के लिए। आपने खुद इस ब्रांड के कपड़े ट्राई किए शुभी शर्मा जी? क्या शुभी शर्मा बिल्कुल 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 मैंने किए हैं, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं किसी भी ब्रांड की तारीफ़ तभी करती हूँ जब मैंने खुद ने कुछ पहना हो या ट्राई किया हो, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रही हूँ, सिटी कार्ड के कपड़े बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, आप भी लोग ट्राई कीजिए, पहनिए, मज़ा आ जाएगा। होली वाले सवाल पर हाँ, लौट आते हैं। यस। होली से पहले होली शूट कर रही हैं आप यहाँ पर। ये मुंबई है, मुंबई का मढ़ इलाका है जहाँ आप गाना शूट कर रही हैं। यस। शुभी जी, जीतू के डायरेक्शन में आप शूट कर रही हैं यहाँ पे। हमारे मित्र जीतू भोजपुरिया जी जीतू भोजपुरिया जी हैं, बिल्कुल डायरेक्शन एकदम मस्त हैं। वो इंसान इतने कूल है ना, कैसे शूटिंग शुरू हो रहा है, कैसे अभी ख़त्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल एहसास, मतलब एकदम मस्त। वो कुछ चीज़ें जो उनकी बता रहे हैं कि इसमें ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, बहुत अच्छे से हम लोग शूट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी मेरे साथ एक इंसान और भी यहाँ पे आए इस फ्रेम में। अरुण तिवारी जी, प्लीज़ कम, आप आइए। और ये पूरा जो है नमस्कार इनकी ओर से आप सभी को। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज मैं यहाँ पे हूँ बिकॉज ऑफ हिम। ये पूरा प्लानिंग जो किया है तो वो किया अरुण तिवारी जी ने। इन्हीं की सोच है, इन्हीं की समझ है कि होली का सॉन्ग कैसे शूट करना है, क्या करना है और कैसे यहाँ पे प्लान आउट होगा। तो मैं चाहूँगी आपको होली की जो यहाँ पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, कौन कौन आर्टिस्ट हैं, क्या क्या है, वो मैं चाहूँगी आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए। नमस्कार, प्रणाम सभी भोजपुरिया दर्शक को हमारा प्रणाम। हमारे साथ सबसे तो सामने हैं जो कि शुभी शर्मा जी और सिटी कार्ड का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी भोजपुरिया दर्शक, चाहे यूपी से हों, बिहार से हों, अपने नज़दीकी शोरूम में जाएं। और इनका जो ऑफ़र चल रहा है अभी, दिवाली का जो ऑफ़र, होली का जो ऑफ़र है उसको अवेल करें, यूज़ करें, क्योंकि डिस्काउंट है काफ़ी अच्छा। और बाकी हम और चीज़ें जो आज हम शूटिंग कर रहे हैं, ये आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग देखिए, समझिए और पूरा लाभ उठाइए। कितने गाने शूट करने चाहिए जी, हम 2 गाने शूट किए हैं। कौन-कौन आर्टिस्ट हैं? आर्टिस्ट में 2 में शुभी शर्मा जी हैं और इनके साथ में जो आर्टिस्ट हैं, एक मेरे दोस्त राजेश जी हैं। हाँ, अच्छा, और बाकी जो होली के सॉन्ग में हैं, सुनील धारिया जी हैं, जो कि बहुत अच्छी टीम है हमारी और बहुत टीम वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। अंजना जी के नाम बोल रहे हैं। जी, अंजना जी तो है ही हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त अंजना जी, अभी क्योंकि अभी 2 सॉन्ग ही शूट हुए हैं ना, उनका सॉन्ग इसके बाद अभी शूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं हूँ और मज़ा आ रहा है काफ़ी शूट करते हुए। सिटी कार्ड के लिए हम पूरी तरह से जो है लगे हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, आइए और उसका पूरा लाभ उठाइए। हाँ, ज़रूर देखिएगा होली का गाना। जी, होली का गाना देखें। प्रदीप जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो हमारे साथ मिल के ये सब पूरा हम लोग प्लान किए। और प्रदीप जी को भी धन्यवाद। शर्मा जी का। शुभी जी, होली जब है रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। हाँ जी। जिस तरह से हम होली आजकल सेलिब्रेट करते हैं, कोविड में फिलहाल नहीं कर पाए और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। शुभी शर्मा की बेस्ट होली कौन सी, क्या यादें हैं जो होली से जुड़ी हुई हैं, जो रंगों के त्योहार से जुड़ी हुई हैं? जयपुर की है, ऑफ कोर्स। जयपुर में जब मैं थी और जब मतलब अभी तो नहीं, आज से 8 साल पहले की है ये वाली बात। उस टाइम लाइक फुल पानी वाली, कलर वाली, ये वाली, मतलब सब जो भी होली के अंदर होता है गुब्बारों से, मतलब फुल ऑन हम लोगों ने फ़न किया था। और जैसे रोडों पे मतलब जाते हैं ना गर्ल्स इकट्ठे होके, और किसी के भी यहाँ पे जा रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो होली शायद बहुत औसम थी। और क्योंकि उस टाइम जो होता है ना, बोलते हैं
स्कूल के दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, वो सब लोग साथ में थे। तो वो होली शायद मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगी कि वो होली ऐसी थी जब मैंने कलर यूज़ किए थे, सब कुछ चीज़, मतलब कलर, पानी वानी सब। उसके बाद आई थिंक शायद मैंने कलर से होली, मतलब गुलाल से खेली है, बट पक्के जो रंग होते हैं उनसे मैंने होली अभी तक नहीं खेली है। अच्छा, हमें ये बताया जाता है कि लड़कियां बेसिकली कलर्स को अवॉइड करती हैं क्योंकि Yes. स्किन खराब हो जाती है। Yes, फिल्म damage. इंडस्ट्री में एक्ट्रेस जो है वो ज्यादा अवॉइड करती हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल। लगता है कि स्किन खराब हो जाएगी। तो आप तो कलर्स की होली खेलती नहीं होंगी, बंद हो गई होगी, लेकिन वो चीज़ याद जरूर आती होगी। गुलाल की होली मैं खेलती हूँ, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रंग जो होते हैं पक्के, जो पक्के वो रंग होते हैं, हम लोग का शूटिंग भी होता है, पता चलता है रंग को उतारने के चक्कर में स्किन तो ऑब्वियसली ख़राब होती है। और किस क्या क्या केमिकल होते हैं उनमें, क्या नहीं होता है, वो हम लोग को आइडिया नहीं है। तो मैं, जहाँ तक है कि स्किन का मामला है, फेस का है मामला है, हेयर का मामला है, तो मुझे गुलाल की होली पसंद है। वो भी बहुत सिंपल सी होली, 3 यहाँ पे शेड लगे, 3 यहाँ पे लगे, या थोड़ी सी बस गुलाल, उससे ज़्यादा मैं रंगों से अभी खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ होली। अच्छा, होली गुलाल के साथ, कलर के साथ, पकवानों के लिए, खाने पीने के लिए भी जानी बहुत जाती मशहूर है। है, yes. क्या फेवरेट चीज़ है जो शुभी शर्मा को याद आती है होली पर, या जिसका इंतजार रहता है? गुंजिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव इट, गुंजिया। और उस दिन तो नो डाउट बहुत सारी और भी होती है मिठाइयाँ, बट गुंजिया जो है वो मेरा बहुत फेवरेट है। और जयपुर में तो बहुत टेस्टी वाली बनती है। और उस दिन मैं कोई डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ पकौड़े आने दो, गुंजिया आने दो, खाओ खाओ खाओ। वो एक दिन फुल छूट होती है खाने के लिए। अच्छा, कभी ऐसा सोचा बनाओ भी, आपको बनाने आती है गुजिया? टाइम कहाँ है? देखो, नहीं एक्चुअली में सच बात तो ये है, गुंजिया जो है वो मेरी बहन को बहुत ज़्यादा अच्छी आती है बनानी। तो मैं सिर्फ देखती हूँ कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे ये मसाले में पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं वो लोग, मिक्स किया। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर करती हूँ, जो बेलते हैं ना, मैदा को बेलना और वो फिर उनको पकड़ाना, बस वो मेरा सिर्फ काम होता है कि गुंजिया के लिए सिर्फ बेलना और दीदी को पकड़ाना। बाकी मसाला वसाला वो उसका एक साँचा भी होता है, उसमें कैसे बनती है क्या बनती है मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मगर मुझे सिर्फ बेलना आता है, पेड़ियों को जो बेल बेल के देते हैं। तो मैं भी काम करती हूँ गुंजिया बनाने में। आप मीडिया के सामने एक्सेप्ट करिए कि आपको गुजिया बनाने नहीं हाँ, आता मुझे है। गुंजिया बनाना नहीं आता है और मैं सीखना चाहती हूँ, बट मुझे, हाँ, कोशिश करूँगी अगली बार या इस बार सीखने की, अगर जयपुर हुई तो। हाँ, बट होली पर भांग वांग भी लेते हैं वो? मेरा बहुत मन है, एक बार तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्चुअली में अभी तक तो मैंने नहीं पी है, गलती से भी नहीं पी है, जानबूझ के भी नहीं पी है, बट मेरा एक बार मन है कि मैं भांग ऐसी बात है, भले वो इसे ओरिजिनल ना पिए हो, लेकिन हम गाने में जरूर पिला दिए हैं कि गाने का जो बोल है वो भंगिया से ही है। तो भंगिया का भी कसर पूरा हो गया है। कभी रियल लाइफ में ले ना ले, हम रियल लाइफ में जरूर रियल लाइफ में भांग आज मैं पीऊँगी, मतलब वो भी रियल लाइफ वाली भांग होगी, बट मैं रियल लाइफ में भी भांग एक बार ज़रूर पीना चाहती हूँ, जो होता है ना, मतलब पूरा एकदम छाछ वाछ में मिक्स करके मीठा मीठा, क्योंकि उसके बाद लोग बोलते हैं कि आप मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वैसे मैं औरों को एडवाइस करूँगी नहीं, क्योंकि भांग नहीं पीनी चाहिए, हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। तो बट मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। अच्छा, दोस्त पिला देते हैं कई बार होली के दिन? अरे यार ऐसे कोई दोस्त भी तो नहीं है ना, गुस्सा तो मुझे इस वाली चीज़ पे आता है, कोई फोर्स भी कभी। अच्छा शुभी जी ये पीते हैं? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ नहीं आप तो दिखने में ऐसा फील होता है कि आप नहीं पीती होंगी। मतलब सिगरेट से लेके या शराब से लेके मुझसे कोई कभी कुछ पूछता ही नहीं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि मैं कैसी हूँ, तो इसलिए कोई मुझसे इतनी हिम्मत ही नहीं करता है पूछने की। तो आप डांट देती होंगी, कोई ऑफर करता होगा आप डांट देती होंगी? 2-3 बार, हाँ, बहुत बुरी तरह से झाड़ा है मैंने 1-2 बार। इवन अंडों के लिए, अरे यार मैं वेज हूँ, मैं अंडे नहीं खाती हूँ, तो मुझे क्यों फोर्स आमलेट खाना चाहिए, आमलेट में ये होता है, आमलेट आई नो आमलेट अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बट मैं मतलब ब्राह्मण हूँ, हम लोग बचपन से नहीं खाते हैं, तो वो सेहत के लिए आमलेट, अंडे, एग बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं नहीं खाती हूँ। इसलिए कोई मुझे जब फोर्स करता है, समझाता है, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती है। नहीं तो मैंने आज तक किसी को भी फोर्स किया है किसी भी चीज़ के लिए, ना ही मैं चाहूँगी कोई मुझे फोर्स करे किसी भी चीज़ के लिए। जी, एक बार फिर से होली वाले सवाल पे शुभी जी लौटते हैं। आजकल बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं, हर दिन अमूमन होली का सीजन है, सॉन्ग्स आ ही रहे हैं, बहुत सारे अच्छे गाने आ रहे हैं, आप लोग शूट कर रहे हैं। हम बहुत अच्छा सॉन्ग शूट कर रहे हैं, ये पहले से मैं बोल रही हूँ, इसकी वर्डिंग भी बहुत अच्छे हैं और गाना भी बहुत अच्छा शूट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे गाने नहीं बना रहे हैं, बहुत बेकार गाने बना रहे हैं, दो अर्थी गाने बना रहे हैं, डबल मीन गाने बना रहे हैं, अश्लील गाने बना रहे हैं, उनको क्या कहती हैं शुभी शर्मा? बंद कीजिए अश्लील सॉन्ग प्लीज़। भोजपुरी एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें अच्छे सॉन्ग आने चाहिए। और वर्ड भोजपुरी जो भाषा है उसमें बहुत अच्छी लैंग्वेज है, शब्दकोश बहुत अच्छा है। वो डबल मीनिंग गाने बनाना, ये सब करना प्लीज़ बंद कीजिए। मेरा तो मैं सबसे वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी लोग ऐसे गाने बनाते हैं वो प्लीज़ ये गाने बंद कीजिए।
कि होली इतना प्यारा त्यौहार है तो गाने भी अच्छे अच्छे बनने चाहिए और अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। अरुण जी, आपसे बात करें कि आप प्रोड्यूसर से एक्टर भी बन गए हैं, अभी आपकी फिल्म का सब्सिडी भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश सरकार। जी वाह, मुबारक हो। धमाका क्या करने जा रहे हैं? अगला धमाका शायद बहुत जल्द होगा, बस थोड़ा सा इंतजार किए, मेरे ख्याल से अप्रैल से चालू हो जाएगा। जमाई राजा में आपने जबरदस्त एक्टिंग किया था, क्या आगे भी एक्टिंग करेंगे आप? देखिए सर मेरे साथ तो करना है आपको एक्टिंग, मेरी पिक्चर करनी है। एक नहीं उसके अंदर कोई पैसे दिक्कत नहीं नहीं था, है। एक अपना वो था, क्या था? मतलब सोच था कि हम कभी ऐसा करें, तो बस वही बात हो अचानक। बाकी मेरा मेन जो फोकस है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, मुझे एस्टेब्लिश होना है। बाकी चीज़ें तो कभी हो जाती हैं, अचानक भी हो जाती हैं। एक बैकअप में ज़रूर रहता हूँ कि अगर सपोज कोई इधर उधर हुआ तो हम कर सकते हैं। आपके दोस्त हैं सुनील धारिया जी, जो रवि किशन जी को लेके जब आपने फिल्म बनाई थी तभी से आपके साथ में जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। वो भी एक्टर बन गए हैं, हालांकि उसमें भी एक्टर देखिए थे। बहुत खुशी होती है, मुझे बोलते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि हम जब फर्स्ट डे से हम निकले थे घर से, तो मेरे साथ में एक लड़का ऐसा था जो कि उस दिन से निकला और आज भी हम साथ में हैं। और बहुत खुशी होती है कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो देख के खुशी होती है। वो जो एक बिहारी पे शायद कुछ आप टाइटल आने वाला, जी। आप दो हैं, दो दोस्त हैं, दो एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी देखिए हैं। ओह माय गॉड, मतलब अभी से सब कुछ पूछ लेंगे आपसे। कुछ के लिए थोड़ा बाद में रखिए, क्योंकि अभी बहुत कृष्णा? सारी चीज़ें यहाँ पे समय का अभाव है और हम चाहते हैं कि कुछ काम आगे बढ़ाएं, फिर मुलाकात होगी, हमारी आपकी मुलाकात होगी। और फिर मैं यही चाहूँगा, लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भोजपुरिया दर्शकों से कि आप अपने नज़दीक में ज़रूर जाइए और सिटी कार्ड के आप उसमें जाके शोरूम में जाइए, शॉपिंग कीजिए, ऑफर बहुत अच्छा है होली के वहाँ पे। उसका पूरा भरपूर मजा लीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत सफल हो जाए, अगर आपको फ़ायदा मिलता है समझिए हमारी मेहनत सफल हो गई। बात करें पीछे सिटी कार्ड का सिटी कार्ड का, बोर्ड दिख रहा है, और इधर सुनील धारिया जो एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और अभी जो तिवारी साहब के उनके एकदम कह लंगोटिया मित्र भी है, हाय हाय मित्र। और इधर डायरेक्टर साहब भी दोस्ती में जुड़ गए हैं, डायरेक्टर भी दोस्त भी, अब तीन मूर्ति एक साथ चल रही है, क्या कहना अरे चाहिए? वाह, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो मुझे ऐसी टीम मिली है। और डायरेक्टर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल है, इनका दिमाग भी एकदम स्मूथली ये शूट करना माइंड में पूरा एकदम पहले से सेट है कि मुझे क्या शूट करना है। और यहाँ पे आके हम लोग फास्ट शूट कर रहे हैं। और आपको तो मैं डांस देख रही थी, मैं वही सोच रही थी यार गाना है, डांसिंग देखते हैं क्या होता है, कितना आता है। बट जैसे ही मैं आई सेट पे एकदम फुल टू शुरू थे, मैं कहा गाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से शूट हो जाएगा, क्योंकि डांस का मुझे टेंशन है। और इनके अच्छा एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। लुक ऐसा नहीं लगता कि सनी देओल जैसे हाँ दिखते हैं? एकदम हंसी एकदम। नहीं मुझे तो गोविंदा लग रहे थे डांस करते क्या आप लोग चाय पानी कुछ नहीं, करना है नहीं। क्या? नहीं सच्ची में मतलब पहले एक होता ना कि यार पहली बार काम कर रही हूँ तो पता नहीं डांस कैसा होगा या क्या होगा, एक माइंड में कहीं ना कहीं आता ही है। बट जैसे ही मैं आई सेट पे तो इनका रिहर्सल चल रहा था, मैं खड़ी होकर ऐसे देख रही हूँ, ओके यार गुड, डांस अच्छा है, एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, गाना जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। थैंक यू सुनील जी क्या कहना चाहें, जो आज गाने की शूटिंग हो रहा है, होली से पहले होली का धमाल या होली की तैयारी क्या है? बस ऐसे ही हमारे गुरु, मेरे मित्र तो वो थे बहुत पहले, बाद में फिर वो मुझे इस इंडस्ट्री में लाए, मेरे गुरु भी बन गए अरुण तिवारी जी। तो उन्होंने कहा कि ये गाना है आप करो ये, तो इसलिए मैं आया उनके साथ में गाना होली का करने के लिए। मैं भी हूँ सूबी जी है एक्चुअली, सूबी जी का नाम बोला तो मैं ज़्यादा प्रेशर किया उनको कि मुझे को ये गाना करना है। फिर ठीक है। फिर वो गाना जो पहले शूट हुआ कौन सा था, ओटलाली पिया चाट के मोटाई लग लें, तो उसमें मैंने देखा कि वो सिर्फ मोन्टाइजेस था और 2-3 ही सीन हीरो का था। तो मैंने तिवारी जी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये गाना दे दीजिए। धमाकेदार गाना है। नहीं, सोचे कि पूरा सीन मैं ही करूँगा और डांस वाला करूँगा। बहुत अच्छा है, मज़ा आया करने के लिए। अभी तो बाकी अभी करेंगे। हाँ, अभी अंजना picture जी भी इसमें हैं, सुधीर जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग अंजना सिंह जी भी। अंजना जी दूसरे गाने के लिए, इसमें सिर्फ मैं और सूबी जी हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इनके, पहली बार इनके साथ काम किया, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पहली बार काम कर रहा हूँ। तो जीतू भाई भी हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, जीतू भाई तो सपोर्ट बस, करते no हैं। doubt। मैं हुई ऐसी, लगेगा कि पहली बार काम कर रहे हो। जीतू जी क्या कहना चाहेंगे? ढेर सारे गाने आपका सेटिंग करा के, जो आपका गाना था जहाँ से ट्रेंडिंग का अरे ट्रेंड, हिट है बॉस, हिट है ये। उसके आप वीडियो डायरेक्टर थे, सेटिंग करा तिवारी के जी आओ ना। और शायद वीडियो पहला बार ऐसा था जो भोजपुरी गाना ट्रेंडिंग में आया। मेरा भी सॉन्ग इन्होंने हम लोगों ने भी साथ में काम कर चुके हैं, हम लोग भतार लोग मेरा 5 होली गाने में धोखा दिया है, वो हिट गाना गाने। बहुत हिट हुआ था। तो वो भी इन्हीं की डायरेक्शन में बना था। और सोचिए ये मतलब जो भी डायरेक्शन जिसमें भी आ जाता है ये वो चीज़ अपने आप हिट हो जाती है। ये भगवान तो की इन लोगों आशीर्वाद का है ये। प्यार है और
तो ऑडियंस का प्यार है, ऑडियंस आपको इतना ज़्यादा प्यार करती है। बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। मैंने भी अभी उठलाली पिया चाट के मोटा लेना जो गाना हम लोग कर रहे हैं, इसे भी बहुत अच्छा बताई होगी। शर्म आ रही है। बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अरुण जी का कि मुझे मौका दिया इस प्रोजेक्ट को लेके। कितना नहीं, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुनील भाई को कि जिन्होंने मुझे मिलाया। जीतू भाई, ऐसा क्या करते हो आपके गाने मिलियन के रिकॉर्ड तोड़ने लगते हैं? नहीं, हम तो कौन सा ऐसा करिश्मा है, कौन सा ऐसा जादू है जो जीतू भोजपुरिया जानते हैं, जो पहुंचते ही सेट पर कर देते हैं और गाना हिट, सुपर डुपर हिट की कैटेगरी में आ जाता है? ये तो पब्लिक का प्यार है। हम तो खाली कंसेप्ट पे काम करते हैं और नेचुरल काम करते हैं। पता नहीं पब्लिक को क्यों अच्छा लग जाता है, वीडियो अपने आप चला जाता है। अच्छा सही बताइए, गाना शूट करने से पहले कितने दिन पहले उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं? अभी तो हम लोग कल ही बात किए थे ना शाम को, हाँ, कि परसों। कैसा शूट करना है, हाँ, मतलब कैसे शूट करना मैंने है। एक दिन में कहा तैयारी हुआ है, 2 दिन, एक दिन में तैयारी हुआ है। मास्टर माइंड है ये, इनके माइंड में सब कुछ फिक्स हो जाता है कि अगर इनको एक दिन पहले भी गाना मिलता है तो इनके माइंड में पिक्चर क्लियर है, बोलते हैं ना पिक्चर क्लियर है, और इनको चलता है कि ये शॉट करना है, ये करना है, चलो भाई सेट पे, और अगले दिन तो गाना धमाकेदार शूट होता है। हम लोग जब काम करते हैं तो कंसेप्ट नहीं बनाते हैं, खाली देखते हैं गाना है अच्छा इसमें ये चाहिए, चलिए करते हैं तुरंत, वहीं पर टेक पे ही हम लोग टेक ले लेते हैं। क्रिएशन नहीं हो जाती है। हाँ, नहीं हो जाती। और हीरोइन जब शुभी शर्मा जैसी होता है? यार सब लोग इतनी तारीफ कर दोगे तो। नहीं, मैं बोला कि जब आई तो मैं बोला कि चलिए मैडम, अभी एक गाना हम लोग बहुत ब्लास्ट किए थे और इस बार अगली बार भी होली में ब्लास्ट हुआ, तो इस बार भी होली का एक गाना ब्लास्ट करते हैं, उठलाली पिया चाट के मोटाई लगने। इन्होंने गाना सुना तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, बोले वर्डिंग भी अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है, नो डाउट। और वो आई होप हमारी ऑडियंस को, मेरी जितनी फैंस हैं उनको बहुत पसंद आएगा गाना। काफ़ी मेहनत किए हैं उन्होंने। और होली पे सिर्फ आपके लिए शूट कर रही हूँ मैं, अदरवाइज मैंने किसी और के लिए कुछ नहीं किया है शूट। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन्होंने बोला होली में यही शूट कर रही हूँ, एक सॉन्ग ही मैंने शूट किया अभी तक होली के लिए, ये आपके लिए स्पेशल है। बहुत बहुत जीतू धन्यवाद। भाई, कब तक आ जाएगा गाना आपका ऑडियंस के बीच, दर्शकों के बीच, लोगों के बीच, कब तक होगा गाना? होली के पहले आ जाएगा। होली के पहले तो आएगा ही आएगा, उम्मीद क्योंकि करते हैं होली कि के गाना है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। और ये बात सबसे ज़्यादा मुझे लगता है हमारे गुरु बताएंगे। आइए अरुण जी, आप आइए। आइए। नहीं, जहाँ तक देखिए, मैं जानता हूँ कि होली के फर्स्ट वीक में ये आ जाएगा, मार्च फर्स्ट वीक में। उम्मीद है कि 5-6 तारीख तक हम कोशिश करते हैं कि ये आ जाए। हमको कितने लगता है गाने शूट कर रहे हैं आज? हम कर तो रहे हैं 3 गाना, बट 2 गाने जो है हमारे आएंगे, एक गाने दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। अंजना जी कितने गानों में आने वाली हैं? अंजना सिंह जी? देखते हैं। तो वो अगले इंटरव्यू सस्पेंस है, वो अगले इंटरव्यू के अंदर जब अंजना जी आएंगी तो वो चाह रहे हैं कि वो उनके साथ में सब चीज़ें बताएं, सस्पेंस कुछ चीज़ें खोले। सस्पेंस भी होती हैं, हाँ। हम अभी तो अच्छा, नहीं बोल सकते। वैसे कितने गाने दिए हैं? मजाक कर रही हूँ।